पैसा खाओ या पैसा उगाओ। एक काम करो, अभी अपना फ़ोन उठाओ और लास्ट 7 डे का यूपीआई हिस्ट्री देखो। स्विगी, ज़ोमैटो, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, मिंत्रा से और एक आधा ओयो बुकिंग भी होगी शायद। अब एक सिंपल सवाल, ये सब तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं या तुम इनके लिए? आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो स्कूल में कोई नहीं सिखाता, कंज़म्पशन और इन्वेस्टमेंट का फ़र्क। और ये समझ गए तो लाइफ़ लिटरली चेंज हो जाएगी। तो पहले सीधा डेफिनेशन देखते हैं, कंज़म्पशन क्या है? कंजम्पशन मतलब आप पैसा खर्च करते हैं, चीज खत्म हो जाती है और वैल्यू जीरो। जैसे 500 रुपीज का पिज्जा खाया, पिज्जा गया, पैसा गया और कल सुबह फिर से भूख लग जाएगी। डन, फिनिश्ड, नो रिटर्न्स। या सोचो, जियो सावन का सब्सक्रिप्शन लिया, 299 रुपीज पर मंथ। म्यूजिक सुना, सब्सक्रिप्शन खत्म, नेक्स्ट मंथ फिर से 299 आपको देना होगा। अब इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट मतलब आप पहले पैसे लगाते हैं और वो पैसा फिर आपके लिए काम करता है और वैल्यू बढ़ती है टाइम के साथ। जैसे 500 रुपीज का एक स्टॉक खरीदा टाटा मोटर्स का, 2 साल बाद वो 800 रुपए का हो गया। अब आप तो सोते रहे लेकिन पैसा आपके लिए काम कर रहा था। या सोचो, एक ऑनलाइन कोर्स किया, ₹3000 का, स्किल सीखी, जॉब में प्रमोशन मिली, सैलरी बढ़ी, ये भी इन्वेस्टमेंट है, खुद में इन्वेस्टमेंट। सो सिंपल रूल याद रखो, कंजम्पशन मतलब पैसा आउट, वैल्यू इन, टेम्पररली। और इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा आउट, वैल्यू इन, परमानेंटली और ग्रोइंग। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है और ये ट्विस्ट बहुत लोग मिस करते हैं। जी हाँ, एंड ये ट्विस्ट है, हर चीज क्लियर कट नहीं होती। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जिम मेंबरशिप ₹1500 पर मंथ की आपने ली, अब ये कंजम्पशन है या इन्वेस्टमेंट? तो देखिए, अगर आप रेगुलरली जाते हो, फिट रहते हो, 10 साल बाद हॉस्पिटल्स बिल, जो जो भी आपके हॉस्पिटल बिल्स आ रहे हैं उन्हें बचाते हो, तो इन्वेस्टमेंट है ये 1500 पर मंथ आपका जिम मेंबरशिप। लेकिन अगर जनवरी में ज्वाइन किया, फरवरी में छोड़ दिया, तो ये प्योरली कंजम्पशन है। भारी भुगतान भी हुआ और कोई फायदा भी नहीं हुआ। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। 2025 में जोमेटो गोल्ड मेंबरशिप लिया आपने 149 पर मंथ की। अगर आप हर हफ्ते 2 से 3 बार जोमेटो यूज करते हो और डिस्काउंट मिलता है, तो मैथमेटिकली देखा जाए इट माइट ब्रेक यू है। पर फिर भी ये कन्वीनियंस है, रिटर्न नहीं। सो ये क्या है? प्योरली कंजम्पशन है। अब आते हैं सबसे हॉट एग्जाम्पल, आई मीन आईफोन 16 प्रो की बात कर रही हूँ। लोग क्यू में खड़े होते हैं उसे खरीदने के लिए, 1,35,000 रुपीज के फोन को खरीदने के लिए लोग क्यू में खड़े होते हैं। अभी कंजम्पशन है या इन्वेस्टमेंट? तो देखिए, अगर आप कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब चैनल आपका है, आप वीडियोस बनाते हो, पैसे कमाते हो उस फोन से, सो वो एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करने के लिए उसे ले रहे हो या स्टेटस देखने के लिए ले रहे हो, तो वो कंजम्पशन है। मस्त कंजम्पशन है, पर कंजम्पशन ही है। सो कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, इंटेंशन मैटर करता है, तब रिटर्न्स मैटर करता है। ओके, सो अब बात करते हैं हम रियल एग्जांपल्स की, जो हम आजकल हमारे लाइफ में सफर करते हैं या देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज म्यूचुअल फंड एसआईपी वर्सेस ईएमआई ऑन आईफोन। लेट्स टेक कि दो दोस्त थे, एक राहुल और रोहन, दोनों 22 साल के हैं। दोनों के हाथ में हर महीने एवरी मंथ 5,000 रुपए आते हैं। राहुल ने डिसाइड किया, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एसआईपी शुरू करो, ₹5000 की। बस ऑटो डेबिट लगाओ और भूल जाओ, हर महीने 5000 कटते रहेंगे। रोहन ने डिसाइड किया कि आईफोन 16 का ले लेते हैं फोन और उसका ईएमआई कराते हैं 5000 पर मंथ का, 2 साल में फोन कंप्लीट हो जाएगा। अब आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद क्या होगा? 2025 में जो इन लोगों ने ये डिसीजन लिया था, वो 2035 या 2026 में जो इन लोगों ने डिसीजन लिया, समझिए, वो 2036 में हिसाब लगाओगे तो राहुल के पास ₹5000 इंटू 12 मंथ्स इंटू 10 ईयर्स इक्वल्स टू ₹6 लाख का इन्वेस्ट किया इसने। और अगर ऑन एन एवरेज आप 12% का भी एक एवरेज रिटर्न लेते हो, तो उस पे आपको रफली 11 to 12 लाख हो गए बैठे बैठे। अब रोहन का फोन, उसका क्या हुआ? 2 साल बाद वो 40,000 का सेकंड हैंड वैल्यू पे गया और तब नया फोन लेने का मन हो गया, फिर ईएमआई ले ली। और ये कंपाउंडिंग का जादू है। तो इसी के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके लिए ओवर टाइम करता है, आपके लिए ओवर टाइम काम करता है। सो इन्वेस्टमेंट इज इम्पॉर्टेंट। अब 2026 में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है बताऊं? एआई टूल सीखना। जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, क्लॉड एआई हो गया, मिड जर्नी, कर्सर, ये सब फ्री या चीप प्लान्स पे अवेलेबल है। अब जो बंदे आज 2000-3000 रुपीज खर्च करके एआई ऑटोमेशन कोर्स कर रहे हैं, वो कल अपनी प्रोडक्टिविटी 3x कर रहे हैं। यस, वो 3x की स्पीड से बढ़ा रहे हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को। लेट्स टेक एन रियल सिनेरियो। लेट्स सी कि बैंगलोर में एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर ने 2024 में मिड जर्नी और कैनवा एआई सीखा, 5000 का कोर्स किया, मतलब उस पर इन्वेस्ट किया।
अब 6 महीने बाद उसका पर प्रोजेक्ट रेट जो था वो डबल हो गई क्योंकि उसकी आउटपुट स्पीड 4x हो गई। सो ये क्या हो? ये है ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट और रिटर्न का रेट किसी भी स्टॉक से ज़्यादा होता है। यस, किसी भी स्टॉक से इसका रेट रिटर्न रेट जो है वो ज़्यादा होता है किसका? ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल, आईपीएल बेटिंग वर्सेस इंडेक्स फंड्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2025 में जब आईपीएल सीजन आया, लोग ड्रीम 11 पे, ऑनलाइन बैटिंग एप्स पे करोड़ रुपीस लगाने लगे। यस, अब कंजम्पशन यहाँ पे क्या है? यस, ये 100% कंजम्पशन है और ये नेगेटिव एक्सपेक्टेड रिटर्न वाला कंजम्पशन है। लेकिन उसी टाइम पे एक बंदा था जिसने आईपीएल देखा, मजा किया और साथ में ₹500 हर हफ्ते एसआईपी में डाला। एंटरटेनमेंट इक्वल्स टू कंजम्पशन, मतलब वो एक्सेप्टेबल भी और नेसेसरी भी, बिकॉज़ एंटरटेनमेंट तो चाहिए ना लाइफ में, मज़ा तो करना ही है। आप बोलोगे, "शिखा मैडम, आप तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे जेल की सज़ा दे रही हैं, आप तो वो बन गई हैं, रूल्स बनाने वाली प्रिंसिपल हो गई हैं कि नहीं, नहीं इंग्लिश में ही बात करो वरना फाइन लगा दूँगी", वैसा वाला। जो देखिए, एंटरटेनमेंट इज़ इम्पोर्टेंट, आई नो, मैं भी देखती हूँ, मैं भी आईपीएल के मैच देखती हूँ। वैसे इसी बात पे आप लोग कमेंट में ये बता दो आप लोग की फेवरेट टीम कौन-सी है आईपीएल की? लेट्स मूव अहेड। तो हाँ, एंटरटेनमेंट इक्वल्स टू कंजम्पशन है लेकिन वो एक्सेप्टेबल भी है और नेसेसरी भी है। अब गैम्बलिंग पे अगर आ जाएँ, जो मैंने बोला कि लोग ड्रीम इलेवन पे टीम बनाने लगे, करोर्स ऑफ रुपीज़ उस पे लगाने लगे, तो गैम्बलिंग जो है वो कंजम्पशन विथ रिस्क ऑफ लॉस है, कि वहाँ पे आपका लॉस भी हो सकता है। और एसआईपी क्या है? वो इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मज़ा लो पर इन्वेस्ट भी करो। दोनों साथ चल सकते हैं, दोनों को हम साथ लेके बैलेंस पैरेलली कर सकते हैं। सो आप करो। अब बात करते हैं वो गलतियाँ जो ऑलमोस्ट सब करते हैं। यस, सब करते हैं। सो पहली गलती, ईएमआई को इनकम समझना। यस, हाँ, मैं सही बोल रही हूँ, लोग ईएमआई को इनकम समझते हैं। कैसे समझते हैं? देखिए, यार अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, का मतलब ये नहीं कि ईएमआई दे सकता हूँ। रियल अफ़ोर्डेबिलिटी का मतलब होता है अगर आज पूरा कैश देना पड़े तो दे सकते हो या नहीं। अगर दे सकते हो देन येस यू कैन अफ़ोर्ड दैट, बट अगर नहीं दे सकते तो वो आपकी रियल अफ़ोर्डेबिलिटी नहीं है। अब 2026 में 2025 में बाय नाउ, पे लेटर्स ऐप्स आए, सिंपल, लेज़ी पे, स्लाइस। इनसे गिल्ट फ्री शॉपिंग, यस, गिल्ट फ्री शॉपिंग होती है, बट अनकॉन्शियस कंज़म्पशन भी बढ़ता है। सो इसके लिए ये हमारी पहली मिस्टेक होती है। देन द सेकंड मिस्टेक इज फोमो कंजम्पशन। दुनिया सेल 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 कह रही है, बिग बिलियन डेज, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, और तुम चीजें खरीद रहे हो जो तुम्हें चाहिए नहीं थी, सिर्फ इसीलिए कि डिस्काउंट था। अब डिस्काउंट पे लिया तो इसका क्या मतलब? पैसे तो फिर भी गया ना। तो जो नहीं चाहिए था उसको सस्ता खरीदना भी वेस्ट है। प्लीज अंडरस्टैंड। सो ये भी लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत लोग करते हैं, कभी कभार मुझसे भी हो जाती होगी। वैसे मुझे याद नहीं लास्ट मैंने ऐसी कोई फोमो कंजम्पशन वाली मिस्टेक की हो। हाँ, हाँ। इसमें मैं बहुत अच्छी हूँ, सच्ची में। इसके लिए तो मैं अपने पीठ पे ऐसे हाथ घुमा के 2 बार थपथपा सकती हूँ कि शाबाश शिखा। फोमो कंजम्पशन मैं नहीं करती। लेट्स मूव अहेड। मिस्टेक थर्ड मिस्टेक इज़ आई विल इन्वेस्ट लेटर वाला ट्रैप। हुँ, सब लोग कहते हैं जब सैलरी 50,000 हो जाएगी, जब सैलरी 1 लाख होगी तब इन्वेस्ट करूँगा, करूँगी। लेकिन जब लोन खत्म होगा तब करूँगा। लेकिन जब शादी हो जाएगी तब करूँगा। अरे भाई, बाद में कोई नहीं आता। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही रियल है। सो रुपीज़ 1000 जो तुमने 22 साल में इन्वेस्ट किया, वो रुपीज़ 1000 बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो तुम 32 साल में इन्वेस्ट करोगे उससे। सो कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करता है, समझिए आप लोग। अब चलिए मैं थोड़ी प्रैक्टिकल भी बातें करूँ। अब मैं आपको अगर ये बता दूँ कि आपको प्रैक्टिकली करना क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है और क्यों ये करना चाहिए, बट हाउ यू विल डू इट प्रैक्टिकली। सो मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क देती हूँ। आपने सुना होगा 50-30-20 वाला रूल, जिसमें 50% नीड्स होती हैं, 30% वांट्स होता है एंड 20% सेविंग्स होती है। मैं इसमें थोड़ा-सा ट्विस्ट करूँगी और इसको मैं अपने 2026 लेटेस्ट वर्ज़न में अपने तरीके से आपको बताऊँगी, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो कैटेगरी 3 ही रहेगी, 50-20-30। अब 50% क्या है? 50% नीड्स हैं, यानी कि फिक्स्ड कंजम्पशन। उसमें क्या आता है? रेंट, ग्रोसरी, ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटीज़। देन 20% जो मैंने बोला था वो क्या है? वो है स्मार्ट कंजम्पशन, यानी कि आप एंटरटेनमेंट, डाइनिंग, शॉपिंग, लेकिन कॉन्शियसली जो खर्च करते हो वो स्मार्ट कंजम्पशन आता है 20% में। एंड व्हाट द लेफ्ट इज 30%। 30% में आता है हमारा इन्वेस्टमेंट, एसआईपी, स्टॉक्स, अपस्किलिंग, हेल्थ, ये सब चीजें। और हाँ, इन्वेस्टमेंट के उस 30% में से आपको 10% फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में देना है, यानी कि म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, स्टॉक्स, ये सब। अब ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, पीपीएफ क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है, जो नॉन फाइनेंस या नॉन कॉमर्स होंगे उनको शायद ना मालूम हो, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं आते, तो वो मुझसे आप पूछिए, मैं आपको कमेंट में बता दूंगी। या आपको चाहिए तो मैं इन पे शॉर्ट शॉर्ट नोट्स वाले या शॉर्ट मीनिंग समझाने वाले एक अलग से शॉर्ट्स बना दूंगी, आप कमेंट में बताओगे, मैं बता दूंगी। ओके, और जिनको पता है तो उनको पता है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है। नाउ लेट्स मूव अहेड टू अदर 10%। सो फर्स्ट 10% इज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट व्हिच इज म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, स्टॉक्स, ये सब। देन द अनदर 10% इज ह्यूमन कैपिटल, जिसमें कोर्सेज, बुक्स, नेटवर्किंग, ये सब आती है। फिर इसके बाद जो बचा हुआ 10% है वो होता है इमरजेंसी प्लस हेल्थ, मतलब इसमें आपका टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड आ गया।
ठीक है, मेरा फॉर्मूला क्या था 50-20-30 यानी कि नीड्स प्लस स्मार्ट कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। सो ये फॉर्मूला अगर फॉलो करोगे तो 5 साल बाद तुम अपने बाकी दोस्तों से फाइनेंशियली अलग जगह खड़े होगे। यस, तो समरी क्या है आज की? समरी ये है कि कंजम्पशन बुरा नहीं है। कंजम्पशन जरूरी है, पिज्जा खाओ, मूवीज देखो, जिंदगी जियो, पर इन्वेस्टमेंट के बिना कंजम्पशन एक स्लो फाइनेंशियल सुसाइड है। आई नो मैंने थोड़ा ड्रामेटिक बोल दिया कि इन्वेस्टमेंट के बिना कंजम्पशन एक स्लो फाइनेंशियल सुसाइड है, बट यस यही सच है, दिस इज द ट्रूथ। सो आज लिटरली आज एक काम करो, 500 रुपीज ही सही एसआईपी शुरू करो या एक स्किल कोर्स एनरोल कर लो। कुछ सीखो, छोटा कदम है पर डायरेक्शन सही होनी चाहिए। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो, किसी दोस्त को भेजो जो अभी भी सब कुछ जोमेटो पे उड़ा रहा है और सोच रहा है कि लाइफ तो सेट हो जाएगी। इसके लिए उसे भेजो, उसे भी बताओ कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सब्सक्राइब करो क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे गुड डेप्ट वर्सेस बैड डेप्ट के बारे में। मतलब कौन सा लोन लेना ठीक है, कौन सा तुम्हें बर्बाद कर देगा। यस, तो तब तक के लिए पैसे कमाओ, पैसे उगाओ, बस पूरा खा मत जाओ। बाय बाय।